Hello students, this is Shruti Soni and today we are studying the topic sentences. आज मैं आप लोगों को sentences क्या होते हैं, इसके कितने types होते हैं और sentence के साथ में ही आपने एक term और सुना होगा phrases. तो आज मैं आपको sentences और phrases दोनों में difference बताऊंगी इस वीडियो के अंदर. So students, if you like the content of this video and if you will be able to understand, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन कि सेंटेंसेस की डेफिनेशन होती क्या है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस होता क्या है. यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ और यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और अ कंप्लीट थॉट. तो शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, कुछ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है. मतलब कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है और किस लिए काम किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जिसमें दिया हुआ रहता है उसे एक सेंटेंस कहा जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स. नंबर 1, वी मूव टू दिल्ली लास्ट मंथ. हम गए थे कहाँ? दिल्ली. हम लास्ट मंथ दिल्ली चले गए थे. डिड योर टीम लूज द मैच. क्या आपकी टीम मैच हार गई? स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कुछ डिफरेंस है. गो एंड गेट सम वाटर फॉर मी. जाइए और मेरे लिए कुछ पानी लेके आइए. नेक्स्ट, हुर्रे आई वन द बैटल ग्राउंड मैच. अरे वाह, मैं जीत गया बैटल ग्राउंड मैच. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी यहाँ 4 टाइप के सेंटेंसेस दिए हुए हैं. सो दैट दे आर एक्चुअली द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ये 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो हम हमारे आगे के स्लाइड्स में और आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में सेंटेंस और फ्रेज़ के बारे में बताऊंगी. स्टूडेंट्स, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. डिफरेंस एक बहुत ही हल्का सा होता है जो अभी हम जानेंगे. सेंटेंस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्लीट सेंस देता है. जबकि फ्रेज इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है और ना ही कंप्लीट सेंस देता है. ठीक है, तो जो सेंटेंस यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस देता है उसे सेंटेंस कहा जाता है, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, सेंस तो देता है पर कंप्लीट नहीं, मतलब उसका कुछ मतलब तो ज़रूर निकलता है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता है. हमें कुछ आगे पीछे कुछ चीज़ें चाहिए होती है उसको समझने के लिए, उसे फ्रेज कहते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स गो विद द एग्जाम्पल. आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. सेल्फिश पीपल डू नॉट मेक फ्रेंड्स. जो सेल्फिश स्वार्थी लोग होते हैं उनके कोई फ्रेंड्स नहीं बन सकते. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप फ्रेजेस के देखेंगे. लास्ट इवनिंग, पिछली शाम. कुछ सेंस तो निकल ही रहा है पर पिछली शाम क्या, कुछ समझ नहीं आया. हिलारियस स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. ठीक है, तो हिलारियस स्टोरी का मतलब तो समझ आ गया लेकिन आगे पीछे क्या समझ नहीं आया. एट द रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ? रेलवे स्टेशन पर कौन था? रेलवे स्टेशन पर. तो हमें रिक्वायरमेंट है किसी और चीज़ की इस फ्रेज़ का मतलब समझने के लिए. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आप ये वाला सेंटेंस देखिए. आई हैव वेटेड फॉर माई ब्रदर एट द रेलवे स्टेशन फॉर 2 hours. तो मैंने इंतज़ार किया अपने ब्रदर का. एट द रेलवे स्टेशन फ्रेज़ ऐड किया हुआ है फॉर 2 hours. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. क्या बताया? अ हिलारियस स्टोरी लास्ट इवनिंग को उसने मुझे एक हिलारियस स्टोरी बताया. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस होता है. अब स्टूडेंट्स, चलिए हम कुछ स्पेसिफिकेशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं जान लेते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या स्पेसिफाइड चीज़ें होती है. सबसे पहली, इट ऑलवेज मेक अ कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस का हमेशा एक कंप्लीट सेंस होता है. इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है. ही इज़ माई फ्रेंड, एच हमेशा कैपिटल होगा. अ सेंटेंस एंड्स अप विथ, हाँ स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, एक सेंटेंस जो होता है वो इन 3 चीज़ों पर एंड होता है हमेशा.
या तो फुल स्टॉप लगा हुआ होगा अगर सिंपल सेंटेंस है तो, अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क. नेक्स्ट, अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब. स्टूडेंट्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेंटेंस उसे ही कहेंगे जिसमें हमेशा एक वर्ब दी गई हो. बिना वर्ब के हर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. वर्ब मतलब क्रिया यानी कि कारण, ठीक है, कि मतलब जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो पर्सन है जो काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वो पता होना बहुत ज़रूरी है. तो एक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक सेंटेंस में. अब स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जानते हैं. मैं यहाँ काइंड्स की बात नहीं कर रही हूँ कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं. मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहला पार्ट है स्टूडेंट सेंटेंस का, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच द होल सेंटेंस टॉक्स. तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है. और प्रेडिकेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो बात की जा रही हो, मतलब जैसे वो खाना खाता है तो कौन खाना खाता है? मान लो राम खाना खाता है तो राम इज ईटिंग फूड, तो खाना कौन खा रहा है? राम. तो राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है. और राम क्या करता है? राम खाना खाता है, तो वो क्या है? प्रेडिकेट है. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेंट लिव्ड इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट. तो कौन रहता है? कौन रहता है? सेंट रहता है. तो सेंट कौन हो गया? आपका सब्जेक्ट. और लिव्ड इन द फॉरेस्ट, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. इसके बारे में बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है, समझ आया? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सब्जेक्ट आपके सामने दिया हुआ है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सेंट आपका सब्जेक्ट है, और जो लिव्स इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट आपका प्रेडिकेट है. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड. यस, नेक्स्ट सेंटेंस आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा, अपडेट योर सेल्फ. यस, अपडेट योर सेल्फ विथ ऑल द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो हिडन है. यू अपडेट योर सेल्फ, क्योंकि अपडेट तो डायरेक्ट वर्ब होता ही है ना. तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम हमेशा अपने आप को, यानी कि जो स्पीकर है वो हमेशा लिसनर को अज्यूम करता है कि लिसनर कौन है? यू, जो सामने बैठ के सुन रहा है. जैसे गेट आउट ऑफ द क्लास, तो गेट आउट किसको बोलेगा? कोई पर्सन. जब सामने कोई होगा तभी तो बोलेंगे. तो इसीलिए अपडेट योर सेल्फ, आप अपने आप को अपडेट कीजिए. तो यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और अपडेट योर सेल्फ विद ऑल इन्फॉर्मेशन आपका प्रेडिकेट है. तो स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट, जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट. अब स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगी कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, तो वो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद दिस, और कल मैं आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा बताऊंगी. अगर आप लोगों को टॉपिक समझ आया हो, सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू.